तो स्वागत बा हमारे भोजपुरी चर्च में। हालेलुया। इस समय प्रार्थना के बाद सब लोग अपने स्थान पे खड़ा हो जाइए और हमारे साथ प्रार्थना करिए। अपने आँख के बंद करिए, अपने हाथ की उठाई और हमारे साथ प्रार्थना करिए। रिबो शाखा रे बो शमंद रिबो से के बो शाखा माका रे री से के रे बो शमा बाखा रे बो सीखे माखा रे मन रिबो से के मा रोसी रिबो शमा बाखा रे बो सीखे रे बो शमा बा रे माखा रे बो से के बो रासा रिबो से के मन रिबो शाखा मा बा रे के रोसिक रे बो शमा बा रे बो सीखे माखा रे बो से रोसी के बो शाखा रे माखा रे बो से रोसे के रे बो शमा बा रे बो से के रे बो सीखे मन रिबो शाखा। हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रार्थना बिंदु पहला बा हालेलुया। हमनी के प्रार्थना करल जाए कि परमेश्वर के महिमा हर लोगन में पहुँचत रहल ह यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वचन हक्कुब 2:14 वचन कहत ह जैसे समुद्र पानी से भरल ह वैसे ही ई दुनिया परमेश्वर के महिमा से भर जाए। प्रार्थना करी पूरा दुनिया परमेश्वर की महिमा से भर जाए। समुद्र के तरह लहरों के जैसे परमेश्वर का महिमा बढ़त पूरा विश्व में। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करी परमेश्वर लहरों के समान परमेश्वर की महिमा बढ़ रही है। धन्यवाद परमेश्वर। रिबो शाखा रेबो सेखे मा रिबो सेखे रेबो शाखा रे माखा रेबो सीखे रे रोसा मा बा रेखे मा शाखा रेबो सीखे मा से रोसे खे बो शामा बा रेखे मा सेखे बो सीखे मा बा रिबो शाखा रेबो सामा बा रेबो सेखे रेबो सीखे रे माखा रेबो से रोसी खे रेबो सामा बा रेबो सेखे रोसा मा बा रेबो सेखे मन रिबो सेखे बो शा रोसा मा बा रिबो सेखे बो सीखे मा रोसे खे बो सीखे रे माखा रेबो सेखे रोसी रेबो शाखा मन री रोसा मा बा रिबो सेखे बो सीखे रेबो सा रोसे खे रेबो सीखा मन रिबो शाखा रेबो रासा रिबो सेखे मन रिबो सेखे बो सीखे रोसी रिबो सामा बा रिबो सेखे रेबो शाखा मा रसे रिबो सेखे मन रिबो सेखे रोसी रिबो सामा बा रिबो सेखे रेबो शा रोसी रिबो खमन रिबो सेखे बो सीखे मन रिबो सेखे बो शाखा रेबो सेखे रेबो सी मन रिबो सेखे बो शा रोसेखे रेबो सी माखा रेबो सेखे रोसी रिबो शाखा मन रिबो से रोसी रिबो सामा बाखा रेबो सीखे बो शे रासा रिबो सामा बाखा रेबो सा। हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करत हई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारा दूसरा प्रार्थना बिंदु बा हालेलुया। हमनी के प्रार्थना करल जाए कि हमनी का हर सेल ग्रुप आत्माओं से भरल है यीशु मसीह के नाम में आमीन। वचन यशायाह 60:22 वचन कहत है छोटा से छोटा 1000 हो जाई और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाई। हम यहोवा है ठीक समय पर सब कुछ जल्दी हो जाई। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करिए। रिबो शाखा रेबो समाखा रेबो सेखे रिबो सेखे बो शाखा रेबो सेखे मन रिबो से रोसा खा रेबो शिखा मा रेबो से रोसिखे बो शाखा मा रेबो सेखे बो रासा रिबो खे मन रिबो सेखे रेबो सीखे रासा रिबो सेखे मन रिखे रोसी रिबो समा बा रेबो सेखे बो शाखा मा रेबो सेखे रेबो सीखे रेबो सेखे मन रिबो रासा रिबो सेखे मन रिबो सेखे बो रासा रिबो सेखे मन रिबो शाखा रेबो के रोसी रिबो समा बा रेबो सेखे बो सीखे रोसा रबा करे मन रिबो सेखे बो शा रेबो सेखे बो सीखा मावा रेबो सेखे बो रिबो सेखे मन रिबो से रोस रिबो सेखा मन रिबो सेखे बो सा रोस रिबो सेखे रेबो मन रिबो सेखे बो शाखा रेबो के मा रिबो सेखे रेबो सीखा रेबो से रेबो सीखा मन रिबो सीखा बो रिबो सीखे बो सीखे रे माखा रिबो से रोस रिबो सेखे रे मारे रोसी रिबो सेखे बो सीखा
खमा रोसरे बोसे के रे बोसी रे खेमा रिसे के रे बोशा खमा बरी रोसरे बोसा खरे बोसे के बोशा रोसरे बोसे के मंदरी रोसरे बोशा खमा खरे बोसे रेसरे बोशा खमा बा रे बोसे के रे माखरी बोसे के रोसी के बोशा खमा Rosiri bosse che boscia, mandri bosse che boscia kare, mandri bosse che boscia kama, rebosse che resi, roka mandri bosse che boscia kare, mandri bosse che boscia kamandre, rosi che bosci che makare bosse, mavari bosse che boscia. हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे थे हालेलुया। हमारा तीसरा प्रार्थना बिंदु बा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम आत्मा में प्रार्थना कर रहे थे हालेलुया। हमारा तीसरा प्रार्थना बिंदु बा हम प्रार्थना करल जाएं कि हमने के अपने परमेश्वर के जन पास्टर अजय के अगुवाई में चलकर परमेश्वर की महिमा दुनिया के देशों तक लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में। वचन इब्रानियों 13:7 वचन कहत ह जे तोहार अगुआ ह और जे तोहके परमेश्वर के वचन सुनावे ले और उनके याद करा और ध्यान से उनके चाल चलन के अंत देखकर उनके विश्वास के याद करत रहा। प्रार्थना करी। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना कर दी परमेश्वर धन्यवाद। रिबो शाखा रिबो सेखे माखा रिबो सेखे मा रिबो सेखे बो शाखा मान रिबो शाखा माखा रिबो से रोसी रिबो शाखा मा बा रिबो सेखे बो से रासा रिबो शाखा मान रिबो सेखे बो शाखा रिबो से रोसी रिबो सामा बा खा रिबो सीखे रोसी रिबो शिखा मा बा रिबो सेखे बो सेखे मान रिबो सेखे बो शाखा मान री रोसे के बोसी खमारे बोसे के बोसा रोसरी बोसे के मनरी बोसे के रोसरी बोशा खरे बोसे मनरी बोसे के रोसरी बोसे के बोशा खरे बोसे रोसरी बोसे के बोशा खरे मनरी बोसे के रे बोसी के बोशा रोसरी बोसे के बोशा खरे बोसे के मनरी बोसे के बोशा खरे बोसा रोसरी बोशा के मनरी बोसे के रोसरी बोसे के बोशी खमन रिबोसा रोसरी बोसे के बोशा खमा रोसरी बोसे के बोशी खमन रिबोसे रोसी के बोशा खरे बोसे माखा रोसरी बोसे के बोसी खमा रोसी के बोशी खमन रिबोसे के बोशा रोसे के मन रिबोसे के रबोशे रासरी बोसे के बोशा खमन रे रोसे के बोशा खमन रे बोसे। हालेलुया हालेलुया। अपने स्थान पे खड़ा रही। इस समय बा आराधना और स्तुति का हालेलुया। हालेलुया री बारावा सिंदरे। कोई परमेश्वर आज आपके बीच में आना चाहता है, मेरे बीच में आना चाहता है। आज उसका धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वो उस यीशु मसीह का धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वही जिंदा है, उसी में सब कुछ है। धन्यवाद यीशु। आज उसकी ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। बोले प्रभु से कोई न डर है, मैं ना डरूं ना रुकूं। आगे ही आगे बोले प्रभु से बढ़ता चलूं जो कहे वो सुनो। भर दे मुझको आग से तेरी
बोले पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। आप सबको उसकी ओर ध्यान को केंद्रित करते हुए आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। वेलकम करें, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में बोले तू बस जा। आज जो परमेश्वर बसना चाहता है आपके में, वो आज परमेश्वर आपके में बसना चाहता है, क्योंकि सच में वो आप सबों से आज प्यार करता है और सच में वो परमेश्वर ही है जो सारी महिमा और आदर की योग्य प्रभु है।
आंखों को बंद करें। इस समय की हम प्रार्थना में जाएंगे। और इत्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी अद्भुत उपस्थिति पिता, जो हमें शुरुआत से ही हमें छूते आ रही प्रभु यीशु मसीह। हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अद्भुत है, आप प्रेम करने वाले यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी इस बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं, आगे की और आराधना में हम आपकी सहायता को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सच में वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवता परमेश्वर, वो महान परमेश्वर आज हमारे बीच में। हालेलुया। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ इस सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं, सबों को प्रभु आप सबों को अपनी आशीषों से भरे, आप सबों को जय मसीह की। और सच में परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो रहा है। हालेलुया। और सच में परमेश्वर महान है और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और सच में आज परमेश्वर का अद्भुत कार्य आज आपके जीवनों में होने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। और सच में वो जीवता, सच्चा और महान परमेश्वर आज हमारे बीच में है। और जितने भी लोग इस सेशन में जुड़ चुके हैं, सबको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। उस खुदावंत, उस महान परमेश्वर की अद्भुत महिमा करें, क्योंकि सच में वही सच्चा परमेश्वर और वही महान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और उस महान परमेश्वर की हम और स्तुति प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड। आइए कुछ गीतों गाएंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस गीत को गाएंगे जो इस प्रकार से कहता है, हालात बदल जाते हैं किसके आने से? यीशु मसीह के आने से। और सच में जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के सारे हालात जो हैं यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसके नाम में ही इतनी पावर है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे और उस सच्चे और महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब ताली बजाते इस गीत को गाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। तालियों के साथ। बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आपकी बारे यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ताली के साथ। छली हुआ, जख्मों से जुड़े हुआ, आपकी बारे घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से जुड़े हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाले हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाले हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने
याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। आखिरी बारे याईर की यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं यीशु तेरे आने से। अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से। अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से। अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। किसके आने से हालात बदल जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के आने से हमारे जीवन के जितने हालात हैं वो सारे हालात जो है बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसका नाम इतना बड़ा है और उसका कार्य जो है अद्भुत है, जो हमारे जीवन में हर दिन, हर पल और हर समय होता है। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस जीवित सच्चे और महान परमेश्वर की हम और आराधना करेंगे, क्योंकि वो आराधना की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस परमेश्वर की हम और महिमा करेंगे, और सच में वो परमेश्वर ही है जो सच्चा है और महान है। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और उस परमेश्वर की हम अद्भुत महिमा करेंगे। हालेलुया। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। इस गीत को गाएंगे, बहुत पुराना गीत है, इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बंदों को आँख दिया यीशु ने, गाइए लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। बंदों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, आइए उसकी जय करें। जय बोलो जोर से, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। भाई जय बोलो यीशु राजा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। ताली के साथ घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, गए लाजर को जिला दिया यीशु ने। बोलो घोड़ी को चंगा दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, आपकी बारी, एक और बात। जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बूढ़ी को चंगा किया, आपकी बारी।
चंगा किया, लाजर को जिला दिया, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, आखिरी बारे, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह आके, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीह आकी, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु राजा की, जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीह की, जय बोलो। आखिरी बार, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की, जय बोलो, यीशु राजा की, जय बोलो, यीशु प्रभु की, जय बोलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से स्वागत है हमरे भोजपुरी चर्च में। बहुत लोगों का कंप्लेन आवत है कि भोजपुरी चर्च हमें चाहिए, भोजपुरी चर्च हमें चाहिए। हमें भी लगल कि हम आपके जौन चीज़ से लाभ हो सकाला वो आपसे रोक ना सकीला। अगर आपका भोजपुरी चर्च से लाभ होता, भोजपुरी चर्च से जीवन बदलत है, भोजपुरी चर्च से परमेश्वर का वचन समझ में आवत है, तो कौनो भी हालात में, कौनो भी कीमत पे हम तो के जरूर पहुंचाई। हालेलुया। आज हमने के बातचीत कर जाई निर्देश के ऊपर कि निर्देश का पालन करा, और हमने के देखल जाई कि निर्देश के पालन कैले से कौन आशीष है और निर्देश के पालन ना कैले से कौन परेशानी है। हालेलुया। यही बदे बाइबल कहेले कि हमार प्रजा ज्ञान ना भइला से वो नष्ट हो जाता है। हालेलुया। बाइबल में हमने के हर व्यक्ति एक उदाहरण के लिए रखल गई ना, उनके देख के आगे चले बदे वो हमने बदे रखल गई ना। हालेलुया। तो हमने की एक कहानी देखल जाई जेकर नाम है नमान, और ये कहानी है दूसरा राजा ओकर 5 अध्याय में। हालेलुया। और हम विश्वास करत हिला कि ये कहानी आपके जीवन के पूरी तरह से बदल दे और आपके निर्देश में चले बदे आपका मदद करी। हालेलुया। तो पहले देखल रही निर्देश से का फायदा है। निर्देश मनले से, निर्देश जीवन है, और निर्देश के ऊपर जे चलाला वो अपने जीवन में हर वो चीज का लाभ लेला जवन क्यों के चाहला। हालेलुया। बहुत से लोग निर्देश ना मान के अपने जीवन के नाना प्रकार के परेशानी में फंसा लेना, लेकिन बहुत से लोग निर्देश मान के अपने जीवन के महिमा से महिमा में लेके चल गए। हालेलुया। तो हमने देखल जाई एक राजा कहानी। चलिए हम आपके साथ परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, आराम के राजा नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष रहना, काहे से कि परमेश्वर यहोवा उनके द्वारा आरामियों को विजयी के लिए रहना। वो सूरबीर रहना परंतु कोढ़ी रहना। हालेलुया। ध्यान दा, एक राजा का एक सेनापति जेकर नाम नमान। नमान बाइबल कहेले कि बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहा, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहा, शक्तिशाली व्यक्ति रहा, और नमान के परमेश्वर इस्तेमाल करता ना। हालेलुया। भले सो गलत हाथ में रहा, गलत लोगन के बीच में रहा, जे कोई परमेश्वर के ना जानता ओकर सेनापति रहा, लेकिन परमेश्वर ओके इस्तेमाल करता ना, यानी अनुग्रह ओकरे ऊपर पहले से ही रहा। हालेलुया। तो परमेश्वर नमान के आरामियों के ऊपर विजयी के लिए रहना, अपने आप में एक शक्तिशाली व्यक्ति रहा। हालेलुया।
आगे है कि वो सूरवीर रहना बल्कि लेकिन कोढ़ी रहना। वो व्यक्ति शक्तिशाली रहा लेकिन कोढ़ी रहा। बहुत कोढ़ से आप सब समझत हैं कोढ़ कितना भयानक रोग है जेकरे जीवन में होला वो इंसान का लज्जा कारण होला। हालेलुया। बहुत से लोगन के पास ये परेशानी होला, अगर होला तो उनके लज्जा कारण है। हालेलुया। तो सोचा ओकरे पास बहुत बल रहा, शक्तिशाली व्यक्ति रहा, प्रसिद्ध रहा, लेकिन एक चीज से मार खातर कि वो कोढ़ रहा। हालेलुया। लेकिन बाइबल आगे बतावले कि आरामी लोग दल बांध कर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक लड़की बंदी बनाकर लेके आई ना नामान की पत्नी की सेवा करे बदे। हालेलुया। एक लड़की इजराइल की लड़की के किडनैप करके लेके आई ना कि वो नामान की पत्नी का सेवा करा। हालेलुया। और वो अपने स्वामी से कहला यदि स्वामी सोमरोन की भविष्यवक्ता के पास रहता तो कितना अच्छा होता कि वो कोढ़ से अपने चंगा हो जाता। हालेलुया। एक चीज हम बता के आगे बढ़ब कि वो लड़की एक बंदी के पास एक बंदी बना के गई रहा, लेकिन वहां भी वो सुसमाचार प्रचार कैला। हालेलुया। काहे से कि आज हमने के पास बहुत सारा बहाना होला कि अरे हम मुसीबत में अइला, हम परेशानी में अइला, हम कैसे सुसमाचार सुनाई, हम छुटकारा पा जाए तो हम सुसमाचार सुनाई। लेकिन लड़की के कहानी से हम लोग समझत अइला कि वो लड़की बंदी बन के गई रहा, गुलामी में रहा, एक परेशानी में रहा, एक नौकर की स्थिति में, माँ बाप से अलग रहा, परिवार से अलग रहा, लेकिन वहाँ भी वो सुसमाचार प्रचार कैला। वहाँ भी वो परमेश्वर के सामर्थ के बारे में बतौला, वहाँ भी वो परमेश्वर की भविष्यवक्ता के बारे में बतौला। हालेलुया। यही कारण है कि हमने के ऐसे कौनो ना फर्क पड़ाला कि हमने की कौन सी स्थिति में हिला, कि खराब स्थिति में हिला या सही स्थिति में हिला, सुसमाचार जारी रखे के चाहिए जैसे कि वो लड़की कला। हालांकि हमारा विषय ना है, हमारा विषय है निर्देश के ऊपर ध्यान दा। हालेलुया। फिर बाइबल कहेले कि वो अपने स्वामी से कहला का ही धन्य बात होत, का ही अच्छा ही बात होत कि हमार स्वामी भविष्यवक्ता के पास होता ताकि चंगा हो जाता। 4 वचन। तनामान अपने प्रभु के पास जाकर कहना इजराइल लड़की इस प्रकार कहत है, यह प्रकार कहत है। आराम के राजा कहना तू जा इजराइल के राजा के पास पत्र हम भेजब। तब वो 10 किकार चांदी, 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़ा कपड़ा साथ लेकर रवाना हो गए। हालेलुया। जब परमेश्वर के भक्त के पास, परमेश्वर के जन के पास जब वो गए तब अपने साथ कुछ भेंट ले गल, कुछ ना भेंट ले गल, बाइबल कहले बहुत सारा भेंट ले गल। हालेलुया। लड़की का बात एक अच्छाई रहा नामान के अंदर कि लड़की का बात मान के और परमेश्वर के भक्त के पास पहुंच गई ना। हालेलुया। आज अगर आपके केहू सुसमाचार सुनौले रहा, अगर आपके केहू सुसमाचार बतौले रहा, प्रभु के बारे में बतौले रहा, निश्चय आपके विश्वास की जाए की हुई जैसे कि नामान कोड़ी चल गया, और निश्चय परमेश्वर तो और सुधी लिया और तो के निर्देश दिया, और वो निर्देश अगर आप पालन करिए तो जरूर आपकी चंगाई मिली, आपके जीवन में बदलाव हुई, आपके जीवन का सारे समस्या सारे दुख दूर हुई। हालेलुया। जैसे कि यहाँ भैल हम आगे देखल जाए वो अगर तब वो परमेश्वर के भक्त के पास गई ना, और हम आगे बहुत सारा वचन है, कुछ वचन हम छोड़त ही, अगर आप इच्छुक हो तो आप दूसरा राजा 5 अध्याय पूरा पढ़ लिया, आपके सब ठीक समझ में आई। हालेलुया। वहाँ पे हम 9 वचन से आगे पढ़ब। 9 वचन लिखल है कि नामान घोड़ों और रथ समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हो गई ना। तब एलीशा अपने दूत से कहना उनके पास एक संदेश भेजना, तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार ला, तब तुम्हार शरीर ज्यों का त्यों हो जाई और तू शुद्ध हो जाइबा। हालेलुया। निर्देश, एलीशा निर्देश देना कि यरदन नदी में तू जाके 7 बार डुबकी मारा और तू शुद्ध हो जाइबा, तुम्हार शरीर ज्यों का त्यों हो जाए। निर्देश, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का जन निर्देश देना। हालेलुया। निर्देश देना कि जाके तू नदी में 7 बार डुबकी मारा।
7 बार डुबकी मारा और तोहार शरीर ज्यों का त्यों हो जाई और तू शुद्ध हो जाइबा, बचपन के समान हो जाइबा, बच्चा के समान हो जाइबा। हालेलुया। लेकिन शायद ई नामान के भी बुरा लगल। हालेलुया। नामान क्रोधित हो गई ना, 11 वचन में नामान क्रोधित हो गई ना, होके कहना, होके वहां से चल गई ना, और अपने मन में सोचे लगना, अवश्य ही हम तो सोचली कि हमरे पास आके खड़ा होके अपने परमेश्वर से हमरे लिए प्रार्थना करिए ताकि हमार कोड़ चल जाए, और कोड़ पे हाथ रख के ई दूर करिए। 12 वचन, का दमिश्क में अबाना और पर्पर नदियां इजराइल का सब जलाशयों से उत्तम ना है? का हम ओमन स्नान करके शुद्ध ना हो सकीला? यही से वह क्रोध भरल होके लौट के चल गई ना। हालेलुया। उनके निर्देश ना समझ में आ, उन निर्देश का पालन ना कईना। नमान के परमेश्वर का जन एलिसा का न जाके नहाला, 7 बार डुबकी मारा तू चंगा हो जीबा। लगना वो अपने नदी से मेल जुल करावे, का हम वहां नहा के ना चंगा हो जाती। हम तो सोच रही कि हमरे बदे बाहर निकलिए और प्रार्थना करिए, लेकिन ये व्यक्ति कहला कि जाके नहाला। का इतना दिन हम ना नहीली? का ये नदी से वो नदी हमार खराब है? एक बात हम आपकी बताओ थी, आप भले से ये हर एक काम बार बार कह के चंगा ना भलवा। अगर परमेश्वर का जन कौनो के बोलत है कि वह काम कैला, आपके वो काम पे तर्क वितर्क ना करे के चाहिए। हालेलुया। वो काम कह लेवे के चाहिए। बाइबल कहेले कि जब वो काम कही ना तो कैसे चंगा हो गई ना। आगे देखा, हालेलुया। 13 वचन, तब उनका सेवक पास आकर कहना, नामान का सेवक पास आकर कहना, हे हमरे पिता, यदि भविष्यवक्ता तो के भारी कौनो बड़ा काम करे बदे आज्ञा देता तो तू उनकर बात ना मानता? का तू उनकर बात ना मानता? फिर जब वो कहले हुआ कि स्नान कराओ शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक के माने के चाहिए। धन्य उस सेवक जी अपने स्वामी की इस तरह से समझावत। हालेलुया। वो कहना कि हे हमरे स्वामी, हे हमरे पिता, अगर तो क्यों कोनो भविष्यवक्ता कोनो बड़ा काम करे बदे कहता, तू काम करता वो काम की तू करता, लेकिन तो कि बस नहाए बदे कले कि तो नहाए बदे कले 7 बार डुबकी मारे बदे कले, तो ये काम कितना आसान है। एक तो कितना हृदय से करे के चाहिए, जल्दी से करे के चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। 14 वचन, तब वो परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन में जाकर 7 बार डुबकी मरला और उनका शरीर छोटे लड़का सा हो गया और शुद्ध हो गई ना। हालेलुया। हालेलुया। निर्देश जैसे ही परमेश्वर के जन का निर्देश पाके पहले तो ना करे तैयार है, पहले परमेश्वर के जन का निर्देश उनके आंख में, उनके सामने बुरा लगता, छोटा से लगता, ओकर वैल्यू ना समझता ना। लेकिन बाद में जैसे ही उन निर्देश का पालन कई के वैसे ही जैसे परमेश्वर का जन कहले रहना, वैसे ही जैसे कही ना वो चंगा हो गई ना, उनका कोड चल गल और वो बच्चा के समान हो गई ना। हालेलुया। आप देखत वो निर्देश में कितना पावर है। इससे कौनो ना फर्क पड़ाला कि लोग आपके बारे में का कहना, फर्क यही से पड़ाला कि परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का जन आपके बारे में का कहते हैं। हालेलुया। अगर लोगन का सुन के आपका जीवन ना बदलला तो ध्यान दा, परमेश्वर का जन, परमेश्वर के भक्त का बात मान के वह काम करा, आपका जीवन बदल जाए। निर्देश में जीवन है, निर्देश में तरक्की है। निर्देश कैले से, मनले से प्रमोशन होला, ना कि घाटे में। अगर आप एक व्यक्ति के निर्देश मानत हुआ, ओकरे आंख में, ओकरे हृदय में आपन इज्जत बड़ा बनावत हुआ। अगर सोच, अगर आप परमेश्वर के निर्देश मानिए तो आपके साथ कितना बड़ा कुछ ना हो सकला। हालेलुया। बाइबल के लिए जैसे ही वो मान की बात डुबुक्की मरना, पानी में गई ना, नहीं ना, वैसे ही वो चंगा हो गई। निर्देश के इस सामर्थ, लेकिन बहुत से लोगन के ये बात ना समझ में आवेले। हालेलुया। वो हमेशा उनके बस कुछ न कुछ चमत्कार चाहिए। वो सोचने कब हमारे ऊपर हाथ रख दिए कि हम चंगा हो जाए। ना, बाइबल हमें
भरल पड़ल नया नियम, पुराना नियम कि कैसे परमेश्वर निर्देश देना और लोग कहना और अपन जीवन बदल रहना। बाइबल कहेले कि परमेश्वर का सारा लोग इजराइल का लोग मिस्र से जब निकलत रहना, बीच में लाल समुद्र आ गल, वहां फंस गई ना। पीछे शत्रु रहना, आगे समुद्र रहा, कोनो रास्ता ना रहा। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहेले जैसे ही परमेश्वर का ना मूसा तू लाठी के पानी पे मारा, और जैसे ही मूसा परमेश्वर का निर्देश सुन के, निर्देश का पालन के पानी पे लाठी मारना, वैसे ही पानी में रास्ता बन गल। हालेलुया। निर्देश। बाइबल कहेले सब इजराइल के प्यास लगल रहा, सब प्यास के बिना मरत ना। बाइबल कहेले कि कैसे परमेश्वर मूसा का ना अपन लाठी ला चट्टान पे जाके मारा। सोच के देखा, कोनो दूसरा व्यक्ति रहो तो कहलो हाँ लाठी चट्टान पे मरले से का हुई, पानी कौन सा चट्टान पे मरले से कौन पानी निकले। लेकिन ना, मूसा समझदार रहा, परमेश्वर का वचन सुनतल, परमेश्वर का वचन मानतल, ओकरे अनुसार करतल, और परमेश्वर के लोगन बदे एक आशीष बनतल। हालेलुया। निर्देश। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के जन का वचन का पालन कैले में एक बहुत बड़ी आशीष है। जैसे कि हमने अभी देखा था कि कैसे वो व्यक्ति चंगा हो गल, कैसे वो व्यक्ति का जीवन बदल गल, बिना कोनो तकलीफ का, बिना कोनो समस्या का वो व्यक्ति का जीवन बदल गल, बिना इलाज का, बिना दवाई का। सोच के देखा, जब वो कोड रहल हुई, अपने कोड से मुक्त हो बदे का ना कैले हुई। जैसे कि हमने के देखा दिला कि कैसे वो परमेश्वर के भक्त के पास आवे बदे सोना चांदी कपड़ा भर भर के लेके आया। सोच के देखा, वह ओकर आदत तो हर पहले भी रहल हुई। वो व्यक्ति जहाँ कहीं भी जात रहल हुई, परमेश्वर का व्यक्ति जहाँ कहीं भी जात रहल हुई, वो सारी चीज लेके जात रहल हुई। हालेलुया। वो अपन का ना खर्च कैले हुई, कितना पैसा ना खर्च कैले हुई, कितना सोना चांदी के ना देले हुई। लेकिन का भल, कोनो बदलाव भयल, कोनो बदलाव ना भयल। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के जन का निर्देश मान के काम कैला, ओकरे जीवन में एक बड़ा बदलाव भल। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के लोग, आज आप निर्देश माना। अगर आपके बतावल जाला कि ई काम करा आशीष पे बा, वो काम तुरंत करा, ओ मन आशीष मिले। हालेलुया। अगर आपके कल जरा 10 आत्माएं जीता, वो काम करा, ओ मन आशीष। निर्देश का पालन करा। अगर आप निर्देश का पालन ना करिए, तो हमनी के देखल जी यही कहानी में एक व्यक्ति है जो निर्देश का पालन ना कैला, और ओकर पूरा जीवन खराब हो गल, और ओकरे द्वारा ओकर पीढ़ी दर पीढ़ी का जीवन खराब हो गल। हालेलुया। यही बदे हम कह दिला कि निर्देश का पालन करा, ये बहुत जरूरी है। ये जीवन के बदले बदे बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। निर्देश का पालन करा। आज हमारे आसपास कुछ लोग हों जो निर्देश का पालन करना, उनका प्रमोशन होता, एक से दूसरे स्तर में, दूसरे से तीसरे स्तर में उजात हुआ। लेकिन बहुत से लोग आज भी हुआ जो निर्देश का पालन ना करना, वही स्थान में रुकल हूँ। हालेलुया। निर्देश का पालन करा। निर्देश के पालन कैले से जीवन बदल जाए। अगर आप निर्देश का पालन ना करिए तो शायद जीवन ना बदले। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं सोचा कि अरे हम आज चर्च में जाए, हम अपने ऊपर हाथ रखवाई। हाथ रखला से कोनो मायने ना होला। अगर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जन तो के कहत तू चंगा हुआ, तब मान ला और मान के घरे चल जा कि तू चंगा हुआ। निर्देश सही है। एक पकड़ ला के ले ला, एक छोड़ा मत। याद कर बाइबल का कहेले, बाइबल कहेले कि एक व्यक्ति अपने बेटा के बदे आयल और कहले, हे स्वामी, अगर तू चाहबा तो हमारा बेटा चंगा हो जाए। प्रभु कहना, हम चाहते कि तुम्हारा बेटा चंगा हो जाए। वो कहला, हे स्वामी, तू कह दा कि हमारा बेटा चंगा हो जाए, हम जाने चंगा हो जाए। स्वामी कहना, हम चाहते कि तुम्हारा बेटा चंगा हो जाए, ये हम चाहते, हम कहत हिला। बाइबल कहले यह बात तू व्यक्ति सुनला, अपने घरे चल गए, और जाके रास्ते में ही जब रहा, कुछ लोग मिलना, कहना कि वाह, धन्यवाद, मुबारक हुआ, तुम्हारा बेटा चंगा हो गई ना। वो कहना कब? वो कहना वही पहर के। तो लोग याद कहना कि वह पहर रहा जो समय प्रभु कहना, जा तुम्हारा बेटा चंगा होगा। निर्देश का पालन किया। हालेलुया। बाइबल भरल पड़ल है निर्देश का पालन करे बदे। याद करा, बाइबल में एक कहानी है कि कैसे उस समय गरार में कितना तकलीफ रहा, कितना परेशानी रहा,
अकाल पड़ रहा, सब लोग वहां से मिस्र में जाता न, भोजन बदे, पानी बदे, खाना बदे। लेकिन परमेश्वर इसहाक के कहना तू यहीं रहा, तू मिस्र में मत जा, तू यहीं रहा, तू गरार में ही रुका। बाइबल कहेले कि जैसे ही इसहाक परमेश्वर का बात मान के गरार में ही रुक गई ना, और वही लोग जहां असफल होता ना, वहीं पे इसहाक सफल हो गई ना, इतना बढ़त गई ना, इतना आशीषित हो गई ना अकाल के समय में, क्योंकि वो काम ना निर्देश का पालन कई ना, और उनका जीवन महिमा से महिमा, महिमा से महिमा, महिमा से महिमा, यहाँ तक इतना धन हो गल कि वहाँ के लोगन के कहे के भयल कि तू यहाँ से अब तो के जाए को हुई, तो के यहाँ से जाए को हुई, काहे बदे, काहे से तू हमने में के सबसे धनी आदमी हुआ, यही बदे तो के यहाँ से जाए को हुई। हालेलुया। निर्देश, जहाँ अकाल पड़ रहा वहीं वो जोतना बोना, बीज बोना, वही जगह उनके परमेश्वर फलवंत कहना, काहे से कोई परमेश्वर कहले रहना तू कहीं मत जा, तू यहीं रहा। हालेलुया। हम विश्वास करत हिला कि आप सीख रहल बाड़ा, अच्छे से सीखत हो। आज से आप निर्देश पालन कैले से जीवन बदल जाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे हम पढ़ब, आप हमने के सीखले कि कैसे निर्देश के पालन कैले से जीवन बदल गल। पुरानी से पुरानी बीमारी, पुरानी से पुरानी श्राप, जौन केहू के बस का बात ना रहा, वो खत्म हो गल, वो परेशानी नष्ट हो गई, वो परेशानी चल गई। अब हमने के देखल जाए कि एक व्यक्ति के बारे में कि निर्देश पालन ना कैले से कितना बड़ी परेशानी है। हालेलुया। 18 वचन से हम पढ़ब, जब वो व्यक्ति ठीक हो गल, नामान ठीक हो गल, तब एलिशा के पास जौन सोना चांदी रहा भेंट देव बदे लेके आया, तो एलिशा के मना कर देना, कहना कि ना, ये हमें ना चाहिए। तब 20 वचन से हम पढ़त हिला, तब का भयल, एलिशा के एक व्यक्ति रहा, ओकर नाम गेहजी रहा, एक चेला रहा। 20 वचन में कि परमेश्वर के एक भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचे लगना, हमरे स्वामी त उस आरामी नामान के ऐसे ही छोड़ देना, जवन उ लियाल है ना, उनसे उ ना लेना, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ उनके पीछे हम दौड़कर उनसे कुछ न कुछ हम ले ले। हालेलुया। एलिशा मना कहना कि हमें तो और ना चाहिए, हमें तो और कुछ भी ना चाहिए, तू अइला चंगा हो गईला, अपने घरे जा। वो व्यक्ति जबरदस्ती करे लगल, फिर भी एलिशा का ना, हमें तो और ना चाहिए। लेकिन उन्हीं का सेवक गेहजी कल ऐसे कैसे ना चाहिए, तो के ना चाहिए, हम के चाहिए। हालेलुया। वो निर्देश का पालन ना कैला और अपने ही स्वामी के प्रति, अपने ही पासवान के प्रति पीछे चोरी कैला। कल कुछ न कुछ हम काम बनाए, जरूर कुछ भी हो जाए, और दौड़कर जाके कल कुछ न कुछ ले ले। 21 वचन, तब गेहजी नमान के पीछे दौड़ गया। नमान केहू के अपने पीछे दौड़त देखकर उनसे मिले बदे रथ रोक के उतर गई ना, और पूछना सब कुछ ठीक था। 22 वचन, वो कहना हाँ सब ठीक है, पर हमार स्वामी हमके कहना है, इक्का के भेजना है कि अप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ता का चेला 2 जवान हमारे पास अभी आयल हुआ, यही बदे उनके बदे 1 किकार चांदी, 2 जोड़ा वस्त्र दा। नमान खुशी से 2 किकार लेला। तब उनसे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैली में बांधकर 2 जोड़ा वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद देना, और वो उनके आगे आगे चल गई ना। हालेलुया। आप देखा कि एलिशा का जौन चेला रहा गेहजी, वो कहला कि हमार स्वामी हमार पास तोहरे पास हमके भेजना है, का करे बदे कि कुछ लोग हमारे पास आयल हुआ, उनके सेवा बदे कुछ चांदी दे दा, कुछ कपड़ा दे दा, उनके विदाई उदाई करे बदे। ई एलिशा की बात ना रहा, वो व्यक्ति अपने मन से अपने फायदा बदे ई सब कहला। हालांकि कहे के ना चाहता,
लेकिन ओकरे मन में लालच आ गई। वो अपने पास्टर के प्रति ही धोखा कैला, अपने पास्टर के पीछे ही चोरी कैला। और वो व्यक्ति कहला कि हमें कुछ दे दा, और वो दे देना। हालेलुया, हालेलुया। 24 वचन। जब वो टीले के पास पहुंचना तब उनसे वो वस्तु लेकर घर में रख दला और मनुष्यन के विदा कह के उचल गई। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा भईना। एलिशा उनसे पूछना, हे गेजी तू कहाँ से आवत हुआ? वो कहना, तोहार दास कहीं ना गलना। फिर झूठ बोलना। उसने कहना, उनसे कहना, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तो से मिले के अपन रथ पर से उतर, तब वह पूरा हाल हमके मालूम रहा। हालेलुया। का इस समय चांदी वस्त्र या जैतून या दाख की बारी भेड़ बकरियां गाय बैल और दास दासी लेवे कह? यही कारण से नामान का कोड़ तोहके और तोहरे वंश का सदा लगल रही। तब वो हिमसा श्वेत कोड़ी होकर उनके सामने से चल गई ना। हालेलुया। कितना दुखद घटना, निर्देश ना पालन कैले का कितना बड़ा नतीजा, दुखद घटना भैले यहाँ पे, गलत परिणाम भैले यहाँ पे। हालेलुया। एक बात यहाँ पे परमेश्वर का वचन बतावला कि जब गेहजी अपने स्वामी से झूठ बोलने की हम कहीं ना गलली, तब सब एलिशा के पता रहा कि कहाँ से आवत है। बहुत से लोग कहा ना कि अरे हम जौन करत ही क्यों देखा था का? ना ना ना, क्यों देखा या ना देखा, पास्टर आपका जरूर देखा तुम, परमेश्वर आपका जरूर देखा तुम। क्योंकि पास्टर जो आपके साथ समय बितावा था, ओकर मन तोहार मन सब कुछ ठीक ठाक है, एक जैसन है। और जौन तू काम करबा थोड़ा बहुत तो उनके मालूम हुई। हालेलुया। क्या और वो व्यक्ति भविष्यवक्ता रहा, ओके सब पता रहा कि का कह के आवत हुआ। हालेलुया। यही कारण है कि अगर आप केहू के नीचे, केहू पास्टर के नीचे एक चेला के रूप में हुआ, तो आपके निर्देश का पालन करना जरूरी है, ना कि उतावलापन का जरूरी है। अपन बुद्धि मन चलावा, हीरो बनेगा, राजा बनेगा, बड़ा बनेगा, इंतजार करा, निर्देश का इंतजार करा और अपन जीवन चलाओ बदे कुछ भी मत गलत कदम उठावा। अपन दिमाग मत चलावा। अरे जैसे वहाँ अपन वो दिमाग चलावला कि अरे थोड़ा से हम जाके ले तो ले, ये छोड़ देना तो छोड़ दे, हम काहे छोड़ब। और बहुत से लोग यह कह के अपने जीवन के नष्ट कर लेना। हालेलुया। वो पास्टर के पीछे चोरी करत हुआ, चर्च के पीठ पीछे चोरी करत हैं। नियम आज भी ना बदलल है। बाइबल कहेले कि वो व्यक्ति कोड़ हो गल और ओकरे वजह से उसका पूरा घराना कोड़ हो गया। हालेलुया। निर्देश ना पालन कैले का कितना बड़ा सजाओ के मिल गई। तो बाइबल हमारे लिए एक बड़ी उदाहरण, एक दर्पण की तरह, एक आईना की तरह, एक शीशा की तरह। अगर निर्देश हमने के पालन करल जाइए तो कौन जीवन मिली, अगर निर्देश ना पालन करल जाइए तो कौन जीवन मिली। हालेलुया। इंतजार करा, निर्देश का इंतजार करा, अपने मन से कोनो कदम मत उठावा। नियम आज भी ना बदलल, नियम आज भी ना बदलल। ये काम कराला, कुछ न कुछ गलत होत है, कुछ न कुछ शैतान तोरे जीवन में उत्साहित करत है, जैसे कि आदम और हवा के कैला। हालेलुया। आदम और हवा के पास गए और कहला तो के परमेश्वर ना चाहना कि तू आगे बढ़ा, तो के परमेश्वर ना चाहना कि तू बुद्धिमान हुआ, तो के परमेश्वर ना चाहना कि तू परमेश्वर की तरह बन जा। चढ़ा बढ़ा के कहला तू इतना खुद ही सुंदर हुआ, तू कितना ही बुद्धिमान हुआ, चल भाई अपन अलग सेवा कर, चल भाई अपन अलग काम कर। और जाके भरमा के, जाके लेके भरमा के, बहका के परमेश्वर से दूर कर देला। हालेलुया। और आज भी वह काम करत था। आज भी वो गेहजी के जीवन से हमने के देखा थी कि आज भी हर सेवकन के नीचे जे कोई बा ओकरे अंदर ही काम करत था। हालेलुया। यही बदे आपके समझे क्यों, कौनो गलत कदम अपने आप से मत उठावा, कौनो निर्णय अपने आप से मत ला, इंतजार करा। अगर आप सच में परमेश्वर में आगे बढ़ जाते हो, महिमा से महिमा में जा जाते हो, इंतजार करा, परमेश्वर जरूर तोरे बदे कुछ अच्छा रख ले हुआ। हालेलुया।
कभी भी आप जल्दीबाजी मत करा, इंतजार करा। परमेश्वर तेरे लिए बेहतर रख ले मां। गेहजी मत बना, नमान बना। गेहजी बनले से परेशानी है, नमान बनले से महिमा है। हालेलुया। तो आपके आपन जीवन ऐसे जिए के है कि जैसे आप निर्देश के सुने बदे भूखा हुआ, प्यासा हुआ और ओकरे ऊपर आप चलत हुआ। हालेलुया। हम विश्वास करत हिला कि वचन आपके ठीक से समझ में आल हुई, अच्छा समझ में आल हुई और आप एकरे द्वारा आपन जीवन जिए। हालेलुया। एक बुद्धिमान इंसान बना। बुद्धिमान इंसान परमेश्वर के भावत हैं, मूर्ख इंसान ना। हम फिर कहब नमान मत बना, सॉरी नमान बना, गेहजी मत बना। नहीं, आपके द्वारा आपका परिवार संकट में, आपके द्वारा आपका जीवन संकट में, आपका बच्चा परिवार सब कुछ संकट में, जैसे कि यहाँ पे है। हालेलुया। परमेश्वर तो के आशीष दें। हम विश्वास करते बहुत ठीक से परमेश्वर का वचन आप ध्यान सुनना है। इस समय अगर आप पहली बार क्यों हमें देखा था तो जरूर अपने स्थान पे खड़ा हो जा। नमान बने बदे, गेहजी बने बदे नहीं। अपने हाथ के इस तरह से करा और हमारे साथ है जो हम बोला थी तो बोला परमेश्वर तो के नया आशीष दिया। हालेलुया। तो मेरे पीछे बोला हे परमेश्वर, हम तोरे पास आवत हिला, हम विश्वास करत हिला यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र हुआ। हम अपने मुंह से अंगीकार करत ही और हृदय से विश्वास करत हिला आज से अब ही से यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी हुआ, प्रभु हुआ। हम अपने जीवन में अनंत जीवन के ग्रहण करत ही। हम घोषणा करत ही कि हम बच गए, हमार नया जन्म हो गला। आज से जवन हमारे अंदर वो महान है, जो विश्व में है उनसे महान हमारे अंदर है। हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। बधाई हुआ कि प्रभु में आप नया जन्म पौले हुआ। आप प्रभु में कैसे आगे बढ़िया, स्क्रीन पे हमारे नंबर है, हमसे संपर्क करी हैं। इस समय है आप परमेश्वर के भेंट दा, आपन उत्तम भेंट, ताकि आप नमान बना, गेहजी मत बना। धन्यवाद। कोई परमेश्वर आज आपके बीच में आना चाहता है, मेरे बीच में आना चाहता है। आज उसका धन्यवाद दे अपने मुंह को खोल कर। वो उस यीशु मसीह का धन्यवाद दे अपने मुंह को खोल कर। वही जिंदा है, उसी में सब कुछ है। धन्यवाद यीशु। आज उसकी ओर अपने ध्यानों को केंद्रित करें। तू जो मेरे संग है, बोले प्रभु से, कोई न डर है, मैं ना डरूं ना रुकूं। आगे ही आगे, बोले प्रभु से, बढ़ता चलूं मैं, तू जो कहे वो सुनूं। भर दे मुझको आग से तेरी सामर्थ मैं चाहूं। पवित्र आत्मा
हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि अपन भेंट दे दिले हुआ। हम आपके भेंट के लिए प्रार्थना करब। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता जी कोई देहले बा, इनके जीवन में बरकत दा, आशीष दा। हे पिता, आपका वचन कहला केहू भी आपके दे के घाटे में ना जाई। हाँ परमेश्वर, आपका वचन कहला कि वो लड़का के जैसे 5 रोटी और 2 मछली से पूरा वहाँ का लोग खैना, 5000 पुरुष खैना, महिला बच्चा छोड़ के, ऐसे ही प्रभु जो इनके घर में थोड़ा सी चीज है ओके बढ़ा के इतना बढ़ावा प्रभु इनके गांव परिवार सबके उठा। हमार परमेश्वर हम धन्यवाद देथिला, इनका देवल कभी भी घाटे में ना जाए। यीशु मसीह के नाम में ये हमेशा सुरक्षित हुआ। इनका गलत पैसा हॉस्पिटल में ना जाए, ओझा के पास ना जाए, तंत्र मंत्र के पास ना जाए, न शैतान के हाथ में जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित हुआ। आमीन। हालेलुया। इस समय कि हम आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना करो, केवल निर्देश का पालन करा, बीमारी कबो ना आई। अगर आ भी जाए तो परमेश्वर ओके हटा भी दी। तो हम प्रार्थना करो, जहाँ कहीं आप बीमार हुआ हाथ रखा, हम प्रार्थना करें। हे पिता, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, जे कोई बीमार है यीशु के नाम में अभी बदलाव करे शरीर में आवा। हम प्रार्थना करते पिता, इनके घर इनके परिवार में हम आशीष बोलत हिला, इनके हड्डियों को चंगा करत ही यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करत ही इनके घर परिवार में शांति का महिमा बोलत है यीशु मसीह के नाम में। हम घोषणा करत ही इनके घर में शांति बदे, इनके शरीर में शांति बदे। हर कोई जो बीमार है अभी चंगा हो जा यीशु के नाम में। हर कोई जो बीमार है अभी चंगा हो जा, अभी चंगा हो जा यीशु के नाम में। इनके अंदर परमेश्वर का हम जीवन बोलत ही यीशु के नाम में। इनके खिलाफ कोई बनाई शैतान की योजना सफल ना हो यीशु मसीह के नाम में। इनके रास्ते में एक रास्ते से एक ओर से 1000 या दूसरे से 10,000 भी क्यों आवत है, शैतान की सारी षड्यंत्र फिर भी इनके खिलाफ फेल है यीशु मसीह के नाम में। ये हमेशा महिमा से महिमा में चलत हुआ। इनका बच्चा शांति से, इनके बच्चा सुखी हुआ। इनके नौकरी बदे हम प्रार्थना करें, इनके व्यवसाय बदे हम प्रार्थना करते। इन दिनों में परमेश्वर ये चमकत हुआ आपके महिमा के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। टीबी करोगी चंगा हो जा, दमे करोगी चंगा हो जा यीशु के नाम में। कैंसर करोगी चंगा, HIV करोगी चंगा हो जा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। के जीवन में आपका बड़ा अनुग्रह बोलत है यीशु मसीह के नाम में। इनके खिलाफ कोनो बीमारी सफल ना हो यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। सर के मुकुट से पांव के तलवे तक चंगा हुआ, पूरी तरह से चंगा हुआ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन कहते। हालेलुया। अगर आप चंगा हुआ तो जरूर अपन गवाही बतावा। स्क्रीन पे हमारा नंबर है। सूचना कुछ है, हम बहुत पहले से कहथिला कि हमने के हर रिश्तेदारी में अपने विजिट करथिला कि हमार रिश्तेदारी में कहाँ कलिसिया है, कहाँ विश्वासी में, कहाँ ना हुआ। अगर आप ना करत हो तो जल्दी से करा। दूसरी बात है, अगर आपके पास एक सेंटर ना है तो सेंटर बनावा, सेल शुरू करा, ताकि परमेश्वर का महिमा दूसरे तक जा। और मैसेज संदेश दिखाओ बदे जरूर सेंटर बनावा। हालेलुया। और एक अच्छी बात, हम लोग सप्ताह में हर सेल ग्रुप में तीन दिन मिलत ही। एक दिन सेल लीडर के साथ, दूसरा दिन प्रार्थना लीडर के साथ, और तीसरा दिन बाइबल अध्ययन लीडर के साथ। तो एक ध्यान दिया, एक विषय में और अच्छे से जाने बदे अपने सेल लीडर से आप पूछ सकना। और जो हमने के प्रार्थना करथिला सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक, जे आप मन मॉनिटरिंग करत हुआ या जे आप मन सहभागिता करत हुआ, अपने समय का ध्यान दा। परमेश्वर तो के आशीष दिया। निर्देश का पालन करा, गेहजी मत बना, नमान बना। हालेलुया। आइए हमारे साथ आवा लास्ट प्रार्थना। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनल रही यीशु मसीह के नाम में। निश्चय और भलाई करुणा हमारे साथ और हम परमेश्वर घर में आज से लेकर सदा तक निवास करत ही यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।